कि सुप्रीम कोर्ट भी अब चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तरह काम करने लगा है, ज्ञानेश कुमार की तरह ही फैसले देने लगा है। क्योंकि जो राज्यपाल जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर बिलों पर रोक लगा देते हैं, बीजेपी के लिए राज्यपालों पर ये आरोप लगते रहते हैं, विपक्ष पत्रकार लगाते रहते हैं आरोप। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ा फैसला दिया है और राज्यपालों को छूट भी दे दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सोशल मीडिया पर भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर सवाल उठने लगे। कहा जाने लगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला देने से न्यायपालिका कमजोर होगी। जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पे काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष के राज्यों में भी अब बीजेपी की हुकूमत चलेगी और इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी के समय सीमा तय करने वाले मामले पर अपना फैसला सुना दिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि राज्यपाल के पास विधानसभा से पारित विधेयकों पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि किसी भी राज्य के गवर्नर के पास सिर्फ 3 विकल्प है। किसी भी बिल को गवर्नर या तो मंजूरी दे या दोबारा विचार के लिए भेजना होगा या फिर उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। और इस फैसले में सबसे बड़ी बात ये रही कि विधेयकों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा अब तय नहीं हो सकती। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अप्रैल में कोर्ट ने राज्यपाल या राष्ट्रपति के फैसले लेने की समय सीमा तय की थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर ये तय समय में फैसला नहीं ले रहे तो राज्य सरकार कोर्ट आ सकती है। असल में ये पूरा मामला तमिलनाडु राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद के बीच उठ रहा था। यहां पर राज्यपाल ने राज्य सरकार के बिल को रोक रखे थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसी फैसले में कहा गया था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसले लेने होंगे। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी और 14 सवाल भी पूछे थे। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल किसी बिल को मंजूरी देने के लिए उसे अनिश्चित काल तक के लिए लंबित नहीं रख सकते हैं और इस मामले में 8 महीने तक सुनवाई भी चलती रही थी। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिका पर फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता गवर्नरों के पास विधानसभा से पास बिलों या विधेयकों पर रोक लगाने की पूरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नर के पास 3 ऑप्शन है, या तो मंजूरी दे, बिलों को दोबारा विचार करें या फिर उन्हें प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा बिलों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। अगर देरी होगी तो हम दखल दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। न्यायपालिका भी ऐसे मामलों में अनुमानित स्वीकृति यानी डीम्ड असेंट नहीं दे सकती। डीम्ड असेंट को आसान भाषा में कहा जाए तो अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास कोई बिल मंजूरी के लिए गया है और वह समय पर जवाब नहीं देते तो कानून ये मान लेता है कि मंजूरी दे दी गई, यानी बिना बोले भी हाँ मान ली जाती है। लेकिन अब इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने रोक लगा दी और कहा कि गवर्नर राष्ट्रपति के लिए न्यायिक रूप से समय सीमा तय नहीं की जा सकती। कोर्ट से ही विपक्षी राज्यों को उम्मीद थी कि वो जो बिल लेकर आए अपने राज्य में उनको मंजूरी दे दी जाए, समय सीमा तय की जाए ताकि राज्यपाल सही से काम करें। लेकिन अब ये समय सीमा भी हटा दी गई। अगर एक तरफ ज्ञानेश कुमार हैं जो विपक्ष को सुनते ही नहीं है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी विपक्ष की उम्मीद पर पानी फेर दिया। क्या कोर्ट और ज्ञानेश कुमार अब एक जैसा ही काम करने लगे हैं, जिसको लेकर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक बहादुर पीठ ने यह सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा तय की थी राज्यपाल राज्यों द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर अनिश्चितकाल तक बैठकर उन्हें रोक ना सके। ये कठपुतली राज्यपाल राज्य के कानूनों को रोकने के लिए ऐसा कर रहे थे जो मोदी सरकार को पसंद नहीं था। आज सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी पीठ ने उस फैसले को पलट दिया और कहा कि ना तो राज्यपालों पर कोई समय सीमा लगाई जा सकती है और ना ही किसी विधेयक को स्वीकृति यानी डीम्ड असेंट माना जा सकता है। यह हमारे संघीय लोकतंत्र के लिए एक बेहद प्रतिगामी निर्णय है, यानी कि हमारे जो ये संघीय लोकतंत्र है, हमारा जो लोकतंत्र है उसके लिए बहुत बेकार साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर सरकार के जवाब देने के लिए समय सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए थी और स्वयं स्वीकृति का आदेश देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट की ढिलाई सरकार को न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने का
मौका दे रही है। क्या वाकई ऐसे फैसलों से न्यायपालिका कमजोर नहीं होती? क्या ऐसे फैसलों से किसी पार्टी विशेष का विपक्षी राज्यों पर ज्यादा दबाव नहीं बन जाता? हर कोई जानता है बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है, हजारों करोड़ों की वो पार्टी है, उसके पास खूब पैसा है, जिसका इस्तेमाल बिहार चुनाव में भी देखने को मिला। जांच एजेंसियों के बीजेपी के पक्ष में काम करने के आरोप लगते रहते हैं, तो इस पैसे रसूख का इस्तेमाल बीजेपी राज्यपालों पर क्या नहीं कर सकती ताकि विपक्षी राज्यों की छवि खराब हो, विपक्ष की छवि खराब हो। ज्ञानेश कुमार तो पहले ही नहीं बोलते कुछ भी, लेकिन अब राज्यपालों को और छूट मिल गई। ज्ञानेश कुमार पर तो आरोप लगते ही रहते हैं कि वो बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सवालों को और ज्यादा हवा दे दी, राज्यपालों पर बिल की समय सीमा हटाकर। जिसके बाद सवाल यही है कि ज्ञानेश कुमार की तरह सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ही काम करने लगा, जिसको लेकर पत्रकार अवेश तिवारी भी लिखते हैं, न्यायपालिकाओं की अतियों की कोई सीमा नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही 8 अप्रैल के फैसले को पलट दिया, जिससे विपक्ष शासित प्रदेशों में सरकारों का काम करना मुश्किल हो जाएगा। आज अदालतों ने फिर साबित किया कि वो गहरे दबाव में काम कर रही हैं। वक्त गवाह है, विपक्षी शासित प्रदेशों में तमाम बिल भाजपाई राज्यपालों की मनमानी की वजह से रुके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को दिए अपने एक आदेश में कहा था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति अनंत काल तक किसी विधेयक को अपने पास रोककर नहीं रख सकते। अगर ऐसा होता है तो विधेयक को ठीक या मंजूर मान लिया जाएगा। मगर आज भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल S चंदूरकर की संवैधानिक पीठ ने कहा, पिछले फैसले में निर्धारित समय सीमा और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा ऐसी समय सीमा का पालन न करने की स्थिति में विधेयकों को मान्य स्वीकृति देना न्यायालय द्वारा राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों का अतिक्रमण करने के समान है और इसकी अनुमति नहीं है। क्या वाकई अब संवैधानिक संस्थाओं पर इतना दबाव है कि वो जो सरकार कहती है वही फैसले लेते हैं? क्या बीजेपी वालों को फुल छूट मिल गई है? अपने राज्यों में तो मनमानी करेंगे ही, लेकिन विपक्ष के राज्यों में भी राज्यपालों के द्वारा खूब हस्तक्षेप करवाएंगे। कोर्ट हो या चुनाव आयोग, देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्थाओं में से एक हैं, लेकिन जब इन पर ही सवाल उठने लगे तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद हानिकारक है। सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए, क्योंकि फैसले अगर अच्छे होंगे तो सवाल नहीं उठेंगे। राज्यपालों को समय सीमा के अंदर ना रखना और उनको छूट दे देना कि अब समय सीमा में वो बंधे हुए नहीं हैं। अब हो सकता है कि बीजेपी के पक्ष में आकर वो कुछ ऐसे काम करें जो विपक्षी शासित राज्यों के लिए ठीक ना हो, क्योंकि जहां पर विपक्ष की सरकार है, अगर वहां पर बिल पास नहीं होंगे तो इससे जनता के अंदर भी एक नकारात्मक प्रभाव बनेगा और शायद यही काम बीजेपी चाहती है और यही आरोप सोशल मीडिया पर भी लग रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।